चुनाव में आपके साथ खड़ा होने वाला तो आपको बहुत नेता मिल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल नेता वही होता है जो आपके समस्याओं में आपके साथ खड़ा हो। और ऐसा नेता आपको बिहार में मात्र एक ही देखने को मिलता है, जिस शख्स का नाम है पप्पू यादव। आपको बता दूं, पप्पू यादव एक बार फिर से सड़क पे हैं, और ये सड़क पे इसलिए नहीं उतरे हैं क्योंकि इनका कुछ अपना फायदा है, बल्कि एक बेटी के न्याय के लिए उतरे हैं कि भाई साहब बिहार में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। किस तरीके से उसके हॉस्टल में, उसके रूम में ही उसके साथ बर्बरता हुई और उसके बाद वो दुनिया छोड़ के चली गई, और पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपका भी मन जो है वो बड़ा ही भावुक हो जाएगा। हो सकता है आपकी आंखें भी डबडबा जाए, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये खगड़िया का है। खगड़िया सड़क पे पप्पू यादव उतरे हुए हैं और वजह है एक लड़की। आपको बता दूं कि राजेंद्र नगर में स्नेहा कुमारी नाम की एक लड़की जो है वो रहती थी, अपने जो वो उसका लॉज है उसमें रहा करती थी। लेकिन अचानक से खबर मिलती है कि भाई साहब उसका जो वो अपने रूम में ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, अब इस दुनिया में नहीं है। और तब से परिवार वाले काफी बातों की आशंका जता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उसके साथ तो सबसे पहले हैवानियत की सारी हदें पार की गई और उसके बाद उसे खत्म कर दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब उसने जो है वो सुसाइड कर लिया। तो ये तमाम बातें जो है वो सामने आ रही है, मतलब खुद से खुद को खत्म कर लिया। अब ये तमाम बातें जब सामने आ रही है तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार पुलिस का जांच कहां तक पहुंचा। तो ये सब कुछ बीते हुए लगभग 6-7 दिन बीत गए, 6-7 दिन हो गए, लेकिन पुलिस अभी तक ठीक से जांच नहीं कर पाई है। और इसी बात को लेके पप्पू यादव जो है वो सड़क पे उतर गए हैं। पप्पू यादव की एंट्री से जो है परिवार वालों को लगा है कि भाई साहब एक बड़ा सहारा मिल गया है। वो अब आश्वस्त हैं कि पप्पू यादव साथ हैं तो भाई साहब सब काम हो जाएगा। स्नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ है इसका तो अभी पुलिस अंदाजा भी नहीं लगा पाई है, लेकिन पप्पू यादव ने एक पोस्ट किया और उसमें कहा कि स्नेहा के साथ बर्बरता की गई, उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई और उसके बाद उसको खत्म कर दिया गया। उसी को लेके आक्रोश मार्च लेके निकले हैं पप्पू यादव, जहां पे पप्पू यादव के समर्थक, उस स्नेहा कुमारी के परिवार वाले भी आप देख सकते हैं, सब लोग साथ खड़े हैं। और सब लोगों का एक ही अपील है कि भाई साहब मेरी बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। वो बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बच्ची जो दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। उम्र महज मात्र 17 साल था, लेकिन अब वो जो है इस दुनिया में है ही नहीं। और अब उसको लेके जांच पड़ताल करने में पुलिस कोताही बरत रही है और इसी वजह से पप्पू यादव को तमाम समर्थकों के साथ जो है वो सड़क पे उतरना पड़ा। और अब ये कह रहे हैं कि बिहार जो है वो हमारे बच्चियों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए दिन जिस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं वो दिल को दहला देने वाले हैं, लोगों को परेशान कर देने वाले हैं। और इसी वजह से पप्पू यादव का कहना है कि बिहार बच्चियों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पे किसी बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती है, उसके साथ बर्बरता किया जाता है और उसके बाद पुलिस जांच के नाम पे सिर्फ लीपापोती करती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। देखिए, अपराधी अरेस्ट हो इससे पहले पुलिस को चाहिए कि किसी भी तरीके से उनके मनोबल को खत्म किया जाए। ये जो बिहार में अचानक से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है वो बता रहा है कि भाई साहब बिहार वाकई सेफ हाथों में नहीं है। और आपको बता दूं, पप्पू यादव इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, पुलिस वालों को कोस रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब बिहार पुलिस से अब कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि अपराधी रुक नहीं पा रहे, अपराधी आसानी से अपराध को अंजाम दे दे रहे हैं। स्नेहा के लिए वो खगड़िया में उतरे हुए हैं, सड़क पे इस बात की अपील कर रहे हैं कि भाई साहब स्नेहा को न्याय मिलना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि स्नेहा को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का बर्बरता करने वाला कोई भी बचना नहीं चाहिए। उससे कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि उसकी 7 पुश्तें इस तरीके का जो गलत हरकत है वो करने से पहले उसकी रूह कांप जाए, अगर इस तरीके का कोई मतलब काम या मामलों को अंजाम दिया गया है तो। बाकी पुलिस को इसमें निष्पक्ष होकर जांच करना चाहिए और पुलिस लापरवाही ना करे, नहीं तो दिन ब दिन जिस तरीके से लोगों का आक्रोश जो है वो पुलिस को लेकर बढ़ता जा रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस सरकार के ऊपर अविश्वास को दर्शाता है। देख लीजिए, पप्पू यादव सड़क पे है और पप्पू यादव के साथ तमाम लोग सड़क पे हैं।
पप्पू यादव के आ जाने से इन लोगों को एक सपोर्ट मिल गया है और लोगों को लगता है कि भाई साहब पप्पू यादव ही वो शख्स है कि भाई बिना भेदभाव किए एकदम किसी के साथ, किसी के परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं अगर उनको लगता है कि भाई उसे सपोर्ट की आवश्यकता है तो। बाकी पूरा आक्रोश मार्च खगड़िया ने देखा और इसको लेके अपील भी किया जा रहा है कि पूरे विश्व के अब बच्चे और बच्चियां एक हो जाए और इसको लेके आवाज बने और आवाज उठाएं ताकि ऐसे कामों को तुरंत रोका जा सके और ऐसे मानसिकता वालों को धर दबोचा जा सके, उनके मानसिकता को नष्ट किया जा सके। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से पप्पू यादव एक बार फिर से सड़क पे उतरे हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।